उसमें जो कपड़े फाड़े गए वो कपड़े किसी नंद किशोर के नहीं फाड़े गए। वो एक ये मान लीजिए एक भगवा फाड़ा गया है और ये बड़ा सोचने का विषय है। इकलौती सांसद ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा कि नमाज सड़कों पर बैठ के पढ़ी जाएगी। वो पढ़वा दी, नमाज लगवा दिया, वहाँ फिलिस्तीन का झंडा लगवा दिया। ये ऐसी तो क्या करें, इमरान मसूद की लोकसभा पड़ती है जहाँ झंडा लगाओ। हिंदूगढ़ में गुज्जरगढ़ मान लीजिए, हिंदुओं का गढ़ मान लीजिए, सनातन का गढ़ मान लीजिए, उसमें फिलिस्तीन का झंडा। आने वाले समय में मैं तो ये, अगर ऐसे ही चलता रहा, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा भी लगेगा। हिंदुओं की सरकार कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, सनातन की सरकार है, तो परमेश्वर की क्या हो सकता है? कल आप ये देख ली गुज्जर समाज जिस प्रकार से नंद किशोर गुज्जर के साथ में हुआ, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के वे विधायक हैं, और इसे गुज्जर समाज कैसे देख रहा है। लेकिन आपने चर्चित चेहरा देखा होगा, जो कि काफ़ी चर्चित चेहरा आजकल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आपने इंस्टा पर भी देखा, और रोहित प्रधान। इनसे सीधी बात करेंगे, क्योंकि इनके कल भी एक बयान आया था जिसमें फिलिस्तीन के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी बात की गई थी, और इनसे सीधी बात करेंगे कि क्या देख रहे हैं नंद किशोर गुज्जर को, आखिर कैसे देख रहे हैं। सर, एक बात बताइए, नंद किशोर गुज्जर के बारे में आपने देखा होगा जिस प्रकार से उनके साथ में हुआ, कुर्ता फाड़ा गया। हालांकि राम कथा चल रही थी, राम कथा के साथ साथ इस प्रकार से उसको कैसे देख रहे हैं आप? भाई, पहले तो मैं आपके दर्शकों को हर हर महादेव बोलता हूँ। सभी दर्शकों को मेरी हर हर महादेव। एक जो प्रकरण चला हुआ है नंद किशोर गुर्जर के, जो कपड़े फाड़े गए, वो मतलब इतने दिल को दहलाने वाली चीज़ है। क्योंकि मैं पहले आपसे बता दूं कि नंद किशोर गुर्जर का जो चरित्र है, ज़रा उसको अगर देखा जाए तो उनका चरित्र ये दर्शाता है कि वे एक सनातनी हैं। सनातन के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है। सनातन की ही यात्रा थी। उसमें 11,000 कलश थे। 11,000 कलश में आप ये देख सकते हो कि उसमें कोई एक बिरादरी नहीं थी। 36 बिरादरी की यात्रा थी वो। हम उसमें ये भी नहीं कह सकते कि नंद किशोर गुर्जर जी गुर्जर हैं इसलिए सारे गुर्जर थे उसमें। वो सनातन की यात्रा थी। उसमें जो कपड़े फाड़े गए वो कपड़े किसी नंद किशोर के नहीं फाड़े गए। वो एक ये मान लीजिए एक भगवा फाड़ा गया है और ये बड़ा सोचने का विषय है। और मैं तो सभी से बस यही कहूँगा कि भाई, जैसा नंद किशोर जी के साथ हुआ है, ये इतना डरावना विषय है कि ये अगर छोटा सा भी कोई कार्यकर्ता होगा, बीजेपी का हो चाहे सनातन हो, सनातन के लिए कोई काम करने वाला हो, तो बड़ा डर का माहौल है। इसे सुधारने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। नंद किशोर गुर्जर जी ने हमेशा, मतलब मैंने उनकी वीडियो देखी और मैंने उनसे मुलाकात भी की। मुलाकात भी तब भी जब मैं वहाँ पर गया था, तब भी उस टाइम वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम कर रखा सनातन का, और उसमें लगभग कई हज़ार आदमियों का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम था। और मैं अननोन गया था वहाँ पे, और मेरा एक तुरंत ही उन्होंने काम करवाया, ये भी नहीं देखा। उन्होंने देखा कि हाँ सनातनी है, काम किया है उन्होंने। और मैं आपसे बता दूं कि लोनी को एक आतंकवादी गढ़ बोला गया है। आतंकवादी गढ़ था। उस आतंकवादी गढ़ को उखाड़ने में सबसे ज़्यादा सहयोग, सबसे ज़्यादा मेहनत नंदकिशोर गुर्जर ने की। लोनी को एक दिशा दी है नंदकिशोर गुर्जर ने। मैं नहीं कहूँगा कि वो गुर्जर नेता हैं, वे एक सनातनी नेता हैं। और वहाँ पर नंदकिशोर गुर्जर के ऊपर कुछ ने इल्ज़ाम लगाए कि जो यात्रा थी उसकी परमिशन नहीं थी। मैं बताना चाहूँगा कि उनके पास लेटर है अब भी, उस यात्रा का लेटर है, परमिशन मिली हुई थी। और रही बात यह, जब राम राज्य की बात है, जब लोग कहते हैं राम राज्य है, योगी राज है, मोदी राज है, तो राम भक्तों के लिए कौन सी परमिशन की जरूरत है? मेरी ये समझ में नहीं बात आई। जब हिंदुओं की सरकार कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, सनातन की सरकार है, तो परमिशन की क्या हो सकता है? कल आप ये देख लीजिए, कल जो सहारनपुर में हुआ उसमें कौन सी इसकी परमिशन थी? जो तिरंगा अटैक है और फिलिस्तीन का झंडा लगाएगा हनुमान मंदिर के सामने, बड़ी दुखद घटना है ये, और बड़ा सोचने का विषय है, बहुत ही सोचने का विषय। हनुमान मंदिर के सामने, और हिंदूगढ़ में गुज्जरगढ़ मान लीजिए, हिंदुओं का गढ़ मान लीजिए, सनातन का गढ़ मान लीजिए, उसमें फिलिस्तीन का झंडा। आने वाले समय में मैं तो ये, अगर ऐसे ही चलता रहा, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा भी लगेगा। मेरा तो ये कहना है भाई। बड़ा ही सोचने का विषय है और बड़ा डरावना है सनातनियों के लिए तो। क्योंकि एक तरफ राम राज्य है और एक तरफ ऐसा है कि फिलिस्तीन की जय बोली जा रही और झंडा लगाया जा रहा सनातनगढ़ में। तो ये बड़ा ही डरावना विषय है। बाकी नहीं, आपने जो यहाँ के इकरा हसन है और सांसद है इमरान मसूद, उन पर भी बड़े तीखे बोल बोले हैं। उनका क्या संबंध लगता है इसमें? उनसे क्या करना है? वे तो कह रहे भाईचारे का प्रेम कर रहे हैं, और क्या करें, मिलजुल करके ईद मनाएंगे, मिठाई भी बांटने की बात की गई, ये सारी चीज़ बाद में मैं बयान आए उनके। मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ।
हिंदुओं ने लगभग 1 से 1.5 लाख वोट दिया एक राशन को। कहीं पर दिया? एक यही तो दिया कि भाई समानता का अधिकार होगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुरुआत कहाँ से हुई? एक 5 साल की बच्ची का रेप होया था गंगों में, मुस्लिम ने किया था, आज तक वहां आकर नहीं जंग की। दूसरा बता दूं आपसे, हिंदुओं ने वोट दिया था इकरासन को, इकरासन ने क्या किया? वहां कोर्ट में चली गई बंदी तड़वाने के लिए, दूसरा उनसे दे दिया रिजल्ट। तीसरा, कल भाईचारा भाईचारा हो रही थी, नमाज के लिए इकलौती सांसद ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा कि नमाज सड़कों बैठ के पढ़ी जाएगी, वो पढ़वा दी, नमाज लगवा दिया, वहां फिलिस्तीन का झंडा लगवा दिया। ये ऐसी तो आग लगाई गई है। उधर नाहिद हसन ने क्या कराया? नाहिद हसन ने कह दिया कि भाई क्या कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाईचारा कह के हिंदू कहीं ना कहीं शांत कराया। इमरान मसूद ने क्या करा? इमरान मसूद की लोकसभा पड़ती है, जहाँ झंडा लगाओ। इमरान मसूद ने कहा भाईचारा है, भाईचारा कहाँ का भाईचारा है, कहीं का भाईचारा है। तो इनकी मानसिकता यह है कि हिंदू